हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई दिन बाद वापस से एक Q&A वीडियो आप सभी के लिए। आपके सवाल अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, ईमेल पे आते हैं, फेसबुक मैसेजेस और यूट्यूब के इनबॉक्स में आते हैं। उनमें से मैं कुछ पिक करके ये Q&A वीडियो बनाता हूं ताकि आपके मन में जो फ्रीक्वेंट सवाल हैं, ज़्यादातर व्यूवर्स जो सवाल का जवाब जानना चाहते हैं उसका जवाब दे सकूं। समय नहीं वेस्ट करते हैं, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। विश्वजीत पूछते हैं, डू यू बिलीव इन गॉड? जी हाँ, मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी हमारे पास है या जो हम स्वयं हैं ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है और मैं 100% भगवान में मानता हूँ। अशोक पाटिल पूछते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट? तो मैं किसी भी एक पार्टी का फुल्ली सपोर्ट नहीं करता हूं। जो पार्टी जनता के हित में काम करेगी उसी को मैं सपोर्ट करूंगा। अभी की डेट में ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी 100% निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही है। हाँ, कुछ ज़्यादा कर रही हैं, कुछ कम कर रही हैं। फिलहाल के लिए अगर मुझे अवेलेबल पार्टीज में एक को चुनना हो तो बीजेपी और सबसे अच्छा काम कर रही है। हाँ, प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत आगे है पर ठीक है, काम हो रहा है कुछ ना कुछ। संजना जैन एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछती हैं, हु इज योर फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रीति जिंटा। सिंगर? कुमार सानू एंड अलका याग्निक डुओ। स्पोर्ट्स पर्सन? मोहम्मद अली। पॉलिटिशियन? अटल बिहारी वाजपेयी। मूवी? वीर ज़ारा। दीपक शाह का सवाल है, हाय प्रवीण भाई, मेरे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जियो नहीं अच्छा है टावर, क्या करें? बिग फैन। तो अगर आपके यहाँ जियो का टावर अच्छा नहीं है, आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं, BSNL में जा सकते हैं। अगर काफ़ी गांव देहात में आप रहते हैं, BSNL गांव देहात का कवरेज अच्छा देता है क्योंकि अभी भी वो 3G पे है, नहीं तो आप एयरटेल जा सकते हैं। इसके बाद सवाल है स्टूडेंट ऑन फायर गेमिंग चैनल से, बेस्ट कैटेगरी फॉर यूट्यूब। तो आप गेमिंग चैनल चला रहे हैं तो आपके लिए वही बेस्ट है जिसमें आपका मन लगे, वो बेस्ट है। जिसमें आपको इंटरेस्ट आए वो बेस्ट है। जिस कैटेगरी में आपको नॉलेज रहे, आपका टैलेंट रहे, वही बेस्ट है। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को, कोई गाना गाता है आपके लिए, कोई आपको हंसाता है, कोई आपको कुकिंग सिखाता है, क्योंकि सबका अलग अलग इच्छा है। तो आपकी जो अंदर से स्वेच्छा आती हो उसी कैटेगरी को चूज कीजिए। बाकी सब में स्कोप है। कुछ नया करने की कोशिश कीजिए पर बहुत कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो कार्ड्स डेलाइट पूछते हैं, ब्रदर आप इंस्टाग्राम पर रील्स क्यों नहीं बनाते? तो रील्स में अभी तक इसलिए नहीं बना रहा था, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं कि टिकटॉक पे वीडियोस में बनाता था पिछले 1 साल से और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही डालते थे टिकटॉक पे। आप सबने बहुत प्यार दिया था, 3 मिलियन वहां पर हमारी फैन क्लब हो गई थी, पर अक्समार टिकटॉक बैन हो गया। कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम रील पर मैं वापस से वो इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था पर देखा टाइम लिमिट 15 सेकंड की है, तो 15 सेकंड में कैसे मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। पर अच्छी बात यह है कि इंस्टाग्राम रील ने 30 सेकंड की टाइमलाइन बढ़ा दी है, तो हो सकता है कि अगर मेरी वीडियोस 30 सेकंड के कवरेज में आ जाएंगी तो मैं बनाना शुरू कर दूंगा। मैं एक बार उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करूंगा। आगे बढ़ें तो प्रभात पांडे पूछते हैं, बेस्ट फ्लैगशिप फोन? बेस्ट फ्लैगशिप फोन होंगे OnePlus के डेफिनेटली। अगर आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए तो आप सैमसंग या फिर एप्पल के साथ जा सकते हैं, पर वो सारी चीज़ें आपको OnePlus में मिल जाएगी। बेस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो एफिशिएंट भी है। आगे बढ़ते हैं, रौनक 1011 पूछते हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, सबके क्या नाम हैं? तो दोस्तों मेरे करीब 30 से 40 अच्छे फ्रेंड्स हैं और जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जैसे लोगों का 1-2 होते हैं नहीं बेस्ट फ्रेंड है, लंगोटिया यार, तो मेरे वैसे करीब 8 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनमें से कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। नाम लूँ तो आयुष, राहुल, रौनक, आरिज, समीर, अविनाश, असलान, अनुभव और बाकी और भी मित्र हैं, पर ये तो बेस्ट फ्रेंड हैं। इन सब को मैं अपने दिल में एक बराबर जगह देता हूं और सबसे ऊंचा दर्जा दोस्तों में। आगे बढ़ें तो तन्मय भाटिया पूछते हैं, आप किस एज से कार बाइक चलाते हैं? आप कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है? तो कार बाइक या स्कूटी मैं चला रहा हूं 15 की एज से और कार मैं चला रहा हूं 16 की एज से। और चूंकि लाइसेंस नहीं बना था उस दौरान तो फिर मैं ज़्यादा नहीं चलाता था, अपने घर के आसपास या फिर खाली एरिया में चला लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने हार्ड अर्न मनी को चालान के तौर पे भरने में और नियम का उल्लंघन करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और एक्सीडेंट मेरा कई बार हो चुका है, ज़्यादा कार से हुआ है, पर गनीमत है आज तक मुझको चोट नहीं लगी है और किसी सामने वाले को ज़्यादा चोट नहीं लगी है। दीपक रावत फैन क्लब, क्या आप किसी IAS ऑफिसर से मिले हैं? जी हाँ, मैं कई IAS ऑफिसर से मिला हूँ। इनफैक्ट उनके सामने बैठ के मैंने प्रेजेंटेशन भी दी है। काफ़ी कम ही एज से मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट में और सोशली कल्चर में भी मेरे पिताजी के कुछ कनेक्शंस की वजह से तो मैं काफ़ी पॉलिटिशियन से या फिर ऑफिसर से मिलता रहता हूँ।
Manjushri RIC, congratulations for your new car buddy, many more to come. By the way, which one is the next, and tell me why you went for XUV 300, waiting for the review video of XUV 300. तो थैंक यू सो मच। आप सब ने, बहुत सारे मित्रों ने बधाइयाँ दी मेरी नई गाड़ी खरीदने के अवसर पे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था तो भर भर के मुझे मैसेजेस आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो पढ़ेंगे तो उसमें मैंने लिखा है इंटरेस्ट है कार, मेरा कार से मुझको बहुत इंटरेस्ट। और आपने पूछा है कि अगली कार कौन होगी, तो जहाँ तक है अगर यूट्यूब सही चलता रहा, कुछ आमदनी होती रही, आप दर्शकों का प्यार बना रहा, तो फिर एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर में से मैं एक चूज़ करूँगा। अगर ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो हो सकता है कुछ और प्लान चेंज हो जाए। और मैंने XUV 300 इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी मैं XUV 500 चलाता हूँ, मेरे पास है, पर वो काफ़ी बड़ी है और बड़ी कार को ट्रैफिक में ले जाना, शहर में ले जाना या फिर हर जगह ले जाना आसान नहीं रहता है। इसलिए मैं एक छोटी कार चाहता था और XUV 300 लुक्स वाइज मुझको काफ़ी स्लीक एंड सेक्सी लगती थी और महिंद्रा से मुझको थोड़ा प्रेम है, मोहब्बत है, इसलिए मैंने ले लिया XUV 300। Hyundai की क्रेटा भी पसंद थी, लेकिन वो एक इंडियन ब्रांड नहीं है और मैं इंडियन ब्रांड को ही सपोर्ट करना चाहता था। टाटा ले सकता था और महिंद्रा मेरे सामने एक ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं। सरोज खान पूछते हैं सुशांत केस पर आपका क्या कहना है। देखिए, सुशांत एक कमाल के एक्टर थे। उनके अकस्मात देहांत के बाद मुझको भी झटका लगा, उनके करोड़ों फैंस की तरह। लेकिन फिलहाल पूरे देश में जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभार कि उनके देहांत का ये अपमान है। ऊपर बैठ के वो भी देख रहे होंगे कि मेरे नाम पे नीचे क्या क्या चल रहा है। मीडिया से लेके, पब्लिक से लेके हर लोग उनके नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं। चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या सोचना है ज़रूर कमेंट करके बताएं। हाँ, हालांकि पर्दाफाश कई खुल रहे हैं, खुलने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डू यू लाइक विवेक बिंद्रा? येस, ऑफ कोर्स आई लाइक विवेक बिंद्रा एंड ही वॉज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। उनको मैं अक्सर देखता रहता हूँ। निम्मी सिम वीडियोज़, अपने यूट्यूब स्ट्रगल और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं यहाँ तक पहुँचने में बताएँ। मैंने यूट्यूब के लिए स्ट्रगल देखिए लिटरली किया है और बहुत किया है। क्लास 10th में था तब मैंने ये चैनल शुरू किया था और रात के समय जब मेरे पिताजी सो जाते थे तब मैं उनका फ़ोन चुरा के लाता था 1-2 बजे और सुबह के 5-6 बजे तक वीडियोस बनाता था उससे, ताकि उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि एक 10th के बच्चे के पास ना फ़ोन हुआ करता है, ना पैसे हुआ करते हैं, ना कैमरा हुआ करता है। फिर ऐसे ही 5-6 महीने तक चली चीज़ें। मेरी पहली इनकम आई, उससे मैंने अपना फ़ोन ख़रीदा। फ़ोन ख़रीदते ही थोड़ा और मेहनत करने लगा और जब भगवान में आस्था रहे, अपने काम को आप 100% तरीके से करो तो फिर क्यों नहीं सफलता मिलेगी। आप लोगों ने कुछ प्यार दिया, मेहनत में बराबर करता रहा और फिर धीरे धीरे सफ़र यहाँ तक पहुँचा। रुंझुन गोयल, ब्रदर आप एक यूट्यूबर हैं, आप इतने देसी अंदाज में क्यों रहते हैं हमेशा? ट्राई टू बी अ बिट मॉडर्न। ओके, आप मुझे चाहते हैं कि मैं भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस रहूं। जैसे ये मैं कुर्ता पहनता हूं, मैं यहाँ पर बोर्ड शर्ट पहनूं। मैं जो भगवान के साथ मंदिरों में फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूं, गंगा मैया के साथ फ़ोटो पोस्ट करता हूं, आप चाहते हैं कि मैं पब में पार्टीज़ करते हुए फ़ोटो पोस्ट करूं। देखिए, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। हमारी जो यूथ है 95% वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रही है। कम से कम 5% को तो रहने दीजिए जो अपने देश के इतिहास के, अपने देश के संस्कृति को जलाए रखे हैं ताकि ये आगे बढ़ सके, चलता रहे, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भारत ने मुझको बनाया है मैं वो बनूँ। भारत में रह के वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन योर ओल्ड वीडियोस? तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ, कभी कभार हंसता हूँ, कभी कभार दया आती है कि अरे ये नादान बालक क्या काम कर रहा है। वीडियोस की क्वालिटी अच्छी हुआ करती नहीं थी और मेरे बोलने का अंदाज भी कुछ बहुत सुहावना नहीं होता था, लेकिन ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और प्रयास करते करते ही तो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टूडेंट लाइफ। तो मैं ICSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी मन लगता था। मैं क्लास में अक्सर अव्वल आता था और क्लास 11 तक मैंने पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया। पर उसके बाद जब मेरा यूट्यूब करियर इस्टेब्लिश होने लगा तो मैं पढ़ाई से थोड़ा सा दूर होने लगा। मैं पढ़ता अभी भी हूँ, अपने पढ़ाई पे ध्यान अभी भी देता हूँ, नंबर अच्छे अभी भी आते हैं, लेकिन ये है कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन नहीं आती और हाईएस्ट मार्क्स नहीं रहते, क्योंकि यूट्यूब पर भी ध्यान देना रहता है और घर के बिजनेस हैं उस पर ध्यान देना रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं वो टाइम यहाँ दे रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था। जी हाँ, 2-2.5 हज़ार बच्चों की कमान मेरे हाथ में थी, तो सोच ही लीजिए मैं कितना रिस्पॉन्सिबल था। उसके साथ ही साथ मैं मिस्टर फेयरवेल बना था, अपने स्कूल से निकला था, कई कंपटीशन होते थे वो जीतता था। स्पोर्ट्स में थोड़ा कम एक्टिव रहता था। आगे बढ़े तो सिंधी जय पूछते हैं व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ सर। तो मैं यूट्यूब करता रहूँगा,
पढ़ाई अच्छे से करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहता हूँ। हो सकता है कि 1-2 साल जॉब करके केवल जॉब का एक्सपीरियंस लूँ, बाकी जॉब करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ 25 ईयर्स एज तक। तब तक मैं बिज़नेस करके कुछ पैसे बनाना चाहता हूँ, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं सोशल सर्विस में उतरूँगा। जी हाँ, ये पक्की मेरे दिमाग में बात है कि 25 के एज के बाद मैं सोशल सर्विस में उतर जाऊँगा। ये सारी चीज़ें, भौतिकवादी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा। अब वो चाहे आध्यात्मिक तौर पे जनता की सेवा करना हो, चाहे जनता की सेवा करना हो आर्थिक तौर पे या फिर राजनीतिक तौर पे ही क्यों ना, पर करना जनता की सेवा है। आगे बढ़ें तो लास्ट मैसेज रिद्धिमा शुक्ला का, हाय ब्रदर, रियली एडमायर योर वर्क a lot and especially the way you explain things and essence of Hindi you pour. I am from your city only. Feel proud of you, your little sister. All the best. Thank you so much Ridhima and I am also very lucky to have you people with me. मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, मिलियंस ऑफ पीपल का हमारा परिवार है। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैं बातें भी करता हूँ, लाइव भी आता हूँ। तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। ये सारे सवाल मैंने इंस्टाग्राम से ही पिक किए हैं इस बार, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो वीडियो लंबी होती रहेगी, इसलिए मैं कई पार्ट में इसको कर दूंगा। दीजिए फिलहाल के लिए मुझको इजाज़त। आपके निरंतर प्रेम और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।